Feel the divine love. हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहहि सुनहि बहुविधि सब संत। राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। आज सेकंड जो हम कहते हैं बड़ा मंगलवार वो है। फर्स्ट बड़े मंगलवार को बाबा जी की कृपा से मुझे रुद्राक्ष और गुरु मंत्र की प्राप्ति हुई फिर से। और इस बड़े मंगलवार को मुझे जो प्राप्त हुआ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कर रही थी तब मुझे ये डेक जो है मिला है, और ये डेक भी पूरी तरीके से बाबा जी की कृपा से मेरे पास आया है। तो जितने सारे मेरे पास डेक है मैं खुद भी समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन अब मैं धीरे धीरे अच्छे तरीके से समझ पा रही हूँ कि सारी चीज़ें आप जैसे स्पिरिचुअल सोल फैमिली मेम्बर के लिए हैं। क्योंकि सबसे पहले जब मैं श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कर रही थी और फिर उसके बाद जो बाबा जी ने जो पाठ मुझे लिखाया है मैंने वो पाठ किया, और फिर मैंने मंत्र के द्वारा इस कार्ड को चार्ज कर दिया। और ये कार्ड ऑलरेडी मुझे चार्ज लगे। ठीक है, ये है जीबू एंजल सिंबोलॉजी डेक। ये अफर्मेशन कार्ड है। इसमें जो और मुझसे रुका नहीं गया तो मैं खुद अपनी और अपनी फैमिली की मैंने जैसे ही क्वेश्चन पूछे, और इतने मतलब मैं बता नहीं पाऊंगी शायद मैं कि इतने ट्रू ये आए हैं मेरे लिए। कोई क्लोज वन है जो जिनके लाइफ में काफ़ी सारे वो काफ़ी झूठ बोलते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आया कि उनको झूठ बोलना छोड़ना होगा, उनको सत्य की राह पर चलना है। मेरी बेटी के लिए आया कि उसे कौन से कलर का प्रयोग, मतलब अद्भुत मुझे अनुभूति हो रही है। तो और एक आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, गुड न्यूज़ है, जो कल ही रात में मुझे रिसीव हुआ है। वो है बाबा जी की कृपा से नया चैनल आप लोगों के लिए आ रहा है। उस चैनल में आपको, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई में नीडी है, जो वाकई में ज़रूरतमंद है, जिनको हीलिंग चाहिए, उस चैनल में उन्हीं लोगों को हीलिंग मिलेगी जिनको बाबा जी चाहते हैं, जिनको हीलिंग चाहते हैं बाबा जी कि उनके लाइफ में हीलिंग आए, उनके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए। माता जी की कृपा जिनके ऊपर होगी उन्हीं को वो हीलिंग रिसीव होगी। और डेली गाइडेंस उसमें आपके लिए आएगा। तो जब भी वो चैनल आप लोगों के लिए आएगा तो मैं एक बार ज़रूर सही इस चैनल पर लिंक जो है शेयर करवा दूंगी। तो आप में से जितने लोग भी चाहें उस चैनल पर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डीप मुझे ये मार्गदर्शन मिला है इस चैनल का। और इस चैनल में डेली गाइडेंस रहेगा, ओरेकल कार्ड्स गाइडेंस रहेगा, और आप लोगों के लिए हीलिंग आएगा। और फर्स्ट टाइम आप वहीं जाकर देखिएगा किस तरीके से ये जो गाइडेंस है मुझे मिला है। तो चलिए हम ओपन करते हैं। देखिए ओपन यहाँ से मैंने कर लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया है। यहाँ पर इसमें डेक है, 88 कार्ड है। मैंने काफ़ी डीप में पढ़ा है, PDF है ना, और जिन्होंने भेजा है उन्होंने थैंक्स किया है। मेरे पास ये कार्ड्स पूरी तरीके से बाबा जी की कृपा से ही मुझे रिसीव हुए हैं। कैसे मेरे लाइफ में रिसीव होता है ये मैंने आप लोगों से कई बार जो है शेयर किया है। कल ही मैं अपने लिए एंजल एंड एंसेस्टर्स कार्ड से जो कार्ड निकाल रही थी, वहाँ पर फेदर आया कि यू आर नॉट अलोन। ठीक है, कि आप कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। सच में मुझे ऐसा फील होता है कि मैं हमेशा ही एंजलिक एटमॉस्फेयर, हमेशा मेरे आसपास एंजल्स की कृपा होती है। और सच में परमात्मा जी की कृपा से मेरे पर्सनल लाइफ में रियूनियन हो, मेरा जो लाइफ पर्पस मुझे इतनी आसानी से मिला, मेरे सोल पर्पस मुझे मिल गया। अबंडेंस ही अबंडेंस है। स्पिरिचुअल यात्रा में अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल यात्रा में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और जो भी लोग मुझसे मिलते हैं पर्सनली भी, उनकी भी अवेकनिंग प्रारंभ हो जाती है। तो हो सकता है कि ये जो डेक है आप में से कई लोगों की अवेकनिंग के समय में हेल्प करेगी, आप लोगों के कई लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन के समय में हेल्प करेगी। तो मेरे लाइफ में बाबा जी की असीम कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। तो चलिए हम कार्ड को मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। और रुद्राक्ष मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों में से जिनको भी ऐसा फील होता है
कि आपको रुद्राक्ष, तो ज़रूर आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ठीक है, देखिए कार्ड्स में दिखाते जा रही हूँ, आप देखिएगा। इसमें पूरा लिखा हुआ है कि कलर कौन सा प्रयोग करें। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आएंगी नए चैनल में। ठीक है, ये सारे जो है सिम्बॉल्स हैं, मैं 1 बाय 1 आपके सामने में ओपन कर देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अवेकनिंग का है, राइट एक्शन का है, आपको सही एक्शन, कुछ प्रश्न है ना आपके मन में कि क्या ये कार्य मेरे लिए सही है, उस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, आपका सोल फिर से जागृत हो रहा है, इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, लाइट हार्ट, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सोल पर्पस, आप में से बहुत लोग सोल पर्पस जानना चाहते हैं। देखिए बाबा जी की कृपा से मुझे मेरा लाइफ पर्पस में, मुझे मेरा सोल पर्पस, मुझे मेरे सोलमेट, मुझे मेरे हाई लेवल सोलमेट का पता चल गया, मुझे मेरे सोल फैमिली मेंबर मिल गए, है ना, और मेरे लाइफ से कार्मिक स्थितियाँ दूर हुई है, निगेटिविटी दूर हुए हैं। तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि आपके लाइफ से भी 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें दूर हो, और उसके लिए बाबा जी की कृपा से मैं जितना हेल्प करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए करूँगी। मैं आपको बता देती हूँ कि आज जब मैंने कार्ड अपने लिए निकाला तो मेरे लिए ये कार्ड आया था, जो है प्रॉस्पेरिटी का। जय श्री सीताराम जी। तो आप देख रहे हैं मैं 1 बाय 1 इसलिए दिखा रही हूँ कि ये कार्ड्स काफ़ी एनर्जी भरे मुझे लग रहे हैं। हार्मनी है इसमें, इसमें होप है, आपके लिए मोटिवेशन है, फ्रीडम है ना, पेशेंस है। हमारे लाइफ में कभी कभी जब हमारी अवेकनिंग होती है ना, तो कभी कभी 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, मैंने अपने लाइफ में 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन फील किया है। एक बार मेरा स्वयं का, एक बार मेरे हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन का जब हो रहा था तो मुझे भी उसकी अनुभूति हुई। तो बहुत ही डीपली मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज मिला है परमात्मा जी की कृपा से, और इतने कम एज में मुझे बहुत सारी चीज़ों के अनुभव हो गए हैं। तो यही कारण है शायद बाबा जी ने मुझे चुना है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को मैं मार्ग दिखा पाऊँ, आप लोगों को आपके सोल पर्पस से, आप लोगों को आपके राइट पाथ से मैं जोड़ पाऊँ। तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी, बहुत कृपा मैं समझती हूँ ऑलरेडी। यूनिवर्सल लव, ठीक है, फॉरगिवनेस। मेरे लाइफ में मैंने जितनी बार भी फॉरगिव किया है ना, उतनी बार मेरे लाइफ में अबंडेंस को मैंने इनवाइट किया है। इस तरीके की एनर्जी रहती है। रिफ्लेक्शन, देखिए कभी भी ना रिफ्लेक्ट मत कीजिए। क्या होता है कि जब आप धूप में रखते हैं ना मिरर को, तो वो रिफ्लेक्ट करता है, तो आप आंखें बंद कर लेते हैं ना। तो यदि कोई आपके लिए बुरा बोलता है तो वो कर्म उनका है, मैं हमेशा ये बताती हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ें आप मत कीजिए कभी भी। आपके लिए रिलीज़ कर दीजिए जो भी फियर है, जो भी चैलेंज है, सब कुछ परमात्मा जी के चरण में। जब हम हमारे आंसू निकलते हैं ना, तो हमारे अंदर की सारी कार्मिक स्थिति, सारी निगेटिविटी जो है बह जाता है ना, और तब हम सारी चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। देखिए मैंने अपने पास लाइफ को भी देखा है, इसलिए मुझे अच्छे से पता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड हो, इतने बड़े बड़े ओरेकल कार्ड्स हो, तो बाबा जी की कृपा से ही मैं बहुत ही क्लियर तरीके से और बहुत ही इंट्यूटिव जो है रीड कर पाती हूँ। और आप लोगों का प्रेम मुझे मिलता है, आप लोगों का मैसेज मुझे मिलता है। इसी वक्त में मुझे कई सारे ऐसे मैसेज आए। देखिए मैं क्योंकि पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मुझे अनुमति नहीं मिली है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग जितनी हो सके मैं उतनी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब आपके पास हो तब आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। और मैं कभी भी आधी अधूरी जानकारी देना बिल्कुल भी अवॉइड करती हूँ। एक प्रश्न का उत्तर, 2 प्रश्न का उत्तर, ये मुझे गाइडेंस नहीं मिला है। ठीक है, मुझे डिटेल रीडिंग करने का और ख़ास तौर पर रेमेडी देने का, और उस वक्त में जब आपकी हीलिंग होती है वो उन लोग समझ पाते हैं जो पर्सनल रीडिंग बुक करवाते हैं, है ना। तो यहाँ पर पैशन है, यहाँ पर फ्रेंडशिप है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ है ना, सारे सिंबल है। और देखिए जब आप जीबू सिंबल सीखते हैं ना, तब आपको बनाने में यदि कंफर्ट नहीं होता, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ यदि आप रेकी हीलिंग भी सीखते हैं
और यदि आपने चौकुरे बनाया, सेहकी बनाया, तो स्टार्टिंग में किसी से भी परफेक्ट बने ज़रूरी नहीं है, किसी से बन जाते, किसी से नहीं बनता, लेकिन आपका इंटेंशन कितना प्योर है, आपके भाव कितने। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि भाव से कीजिए। वो क्यों कहती हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद भाव से जुड़ी हुई हूँ बाबा जी से, ठीक है। मैं बहुत भाव से जुड़ी हुई हूँ, माता जी से बहुत भाव से जुड़ी हूँ। जब मेरी बेबी हुई उस वक्त में मैंने बहुत सारे जो है मिरेकल्स देखे हैं। मैंने ड्रीम में ये देख लिया था कि मेरी बेबी हुई है और उसका नाम भी मैंने देख लिया था। और मैं उस वक्त में माता जी का पूजन कर रही थी नवरात्र में। पूरे नवरात्र में मैं माता जी का चालीसा का पाठ करती थी, ठीक है। तो मैंने अपने लाइफ में जो महसूस किया है ना, मुझे अब समझ में आया कि वो मेरे पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से अवेकनिंग में उतना समय मुझे नहीं लगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में 2 बार इसलिए लगा क्योंकि कार्मिक स्थिति थी। मेरे हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन की बहुत सारे बैगेजेस थे, मेरे कुछ बैगेजेस थे, ठीक है, और हमें कुछ लर्न करना था। तो परमात्मा जी की कृपा से ऐसा रियूनियन हुआ, ऐसा डिस्टेंस हुआ हमारे बीच में, किसी भी प्रकार का कोई भी सेपरेशन नहीं था, ठीक है। लेकिन मुझे मार्गदर्शन मिला था मेरे बाबा जी से कि मुझे इमोशनली डिस्टेंस करना है, क्योंकि अगर मैं इमोशनली डिस्टेंस करूँगी, लेट गो करूँगी, तभी हम दोनों का रियूनियन हो सकता है। यह मुझे बाबा जी की कृपा से मार्गदर्शन मिले थे। और जैसे ही हमारा जो सेपरेशन है वो समाप्त हुआ, वैसे ही मुझे मार्गदर्शन मिला कि मुझे पूरी तरीके से, मैं पहले से ही पूजन पाठ करते आई हूँ। जिस दिन मेरी मैरिज हुई उस दिन मेरा 16वां सोमवार का व्रत था, और मैं ये मेरे पास ये सारी चीज़ें आती गई। मुझे ये भी नहीं था कि मेरी मैरिज बहुत कम एज में मेरी मैरिज हो गई थी, ठीक है। तो मुझे बाबा जी का मार्गदर्शन मिला कि जब रियूनियन के समय में कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहो भोले बाबा माता पार्वती जी, क्योंकि बाबा जी ही तो हैं, है ना, श्री रुद्र अवतार बाबा जी तो हैं। तो ऐसे मुझे मार्गदर्शन मिलते जा रहे हैं, ऐसे मार्गदर्शन मिलते जा रहे हैं। और इससे यदि आप में से किसी का भी भला हो, यदि 10 में से 5 लोगों का भी भला हो, आप उन चीज़ों को समझ पाएँ जो आप अभी संघर्ष कर रहे हैं मिसअंडरस्टूड की वजह से, ठीक है। मिसअंडरस्टूड बहुत ज़्यादा हो रहा है कार्मिक में और हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में। बिल्कुल भी कार्मिक कनेक्शन को मत जोड़िए, क्योंकि क्या होता है कि चाहे हमारे बीच में कितना भी इमोशनली, मैंने स्वयं डिस्टेंस क्रिएट किया था, क्योंकि मुझे मार्गदर्शन मिला था कि मेरे पर्सन के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक किया गया है, ठीक है। और ये किसने किया है, कैसे किया, ये सब मुझे पता था बाबा जी के कृपा से। तो उस वक्त में उनकी हीलिंग बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मुझे डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए कहा गया था। वो जेलस लोग थे, कुछ हेटर्स थे जो मेरी प्रगति से, जो मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ से बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है। आज उनमें से भी कई लोग जो हैं माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो मैंने सबको फॉरगिव किया, ठीक है। मुझे ये पता था कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि जब मुझे मार्गदर्शन मिलता है ना, तो मुझे ये बताया जाता है कि कितना मुझे बताना है और कितना नहीं बताना है। तो मैंने खुद अपनी हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन से मैं कभी बात करती थी, तो इस बारे में बात कभी भी मत कीजिए कि वो आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है और आपके पर्सन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे आप किसी भी प्रकार के, चाहे डिस्टेंस में हो चाहे साथ में हो, लेकिन आपको लेट गो एक बार करना ही होता है। जब आप लेट गो करते हैं ना, तब आप परमात्मा जी के और करीब आते हैं, तब आपको जो मार्गदर्शन मिलता है वो अद्भुत होता है। उस मार्गदर्शन पर चलकर आप और आपके पर्सन अपने सोल पर्पस पर, अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, होता है दोनों में से एक व्यक्ति को ईगो होता है। तो मेरे तो लाइफ में कभी भी बचपन से ही ईगो के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। लेकिन थे, मेरे क्लोज वन के लाइफ में थे, और वो चीज़ें ऐसे धीरे धीरे हील हुई कि मतलब पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, जिस दिन किसी ने हमारे कनेक्शन की तरफ, उसके बाद अवेकनिंग के बाद जब किसी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है किया था, उसी वक्त में रात में मुझे मैसेज मिला। बाबा जी ने मुझे ड्रीम में बताया कि मुझे क्या करना है सुबह जागकर, और वो जो रेमेडी मुझे बाबा जी ने बताया, वो रेमेडी मेरे लिए बहुत ख़ास है। और मैं और मेरे सोलमेट जाकर, जो मुझे जहाँ जाने के लिए कहा गया था, मुझे जिस पेड़ पर, जहाँ पर मुझे जाने के लिए कहा गया था, बाबा जी की कृपा से मैं गई उनके साथ। और ये है कि
जैसे ही मेरी अवेकनिंग कंप्लीट हो गई, जैसे ही मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वैसे ही मेरे पर्सन को समझ में आने लग गया और मेरी किसी भी बात का उनको बहुत ज़्यादा भरोसा पहले से ही था। देखिए, प्रेम तो आपके जो डीएम है आपसे ही करते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। प्रेम उनके मन में बहुत ज़्यादा रहता है। तो जैसे कहते हैं ना, आपके अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता, यही स्थिति रहती है। लेकिन जिसको मैं थर्ड स्थिति कहती हूँ वो कोई भी हो सकते हैं, वो सिचुएशन हो सकता है, वो कार्मिक स्थिति हो सकती है, क्योंकि जब तक कार्मिक स्थिति हील नहीं होगी तब तक आप दोनों किसी भी, अगर आप मिल भी गए ना तो फिर से आप लोगों का डिस्टेंस होगा। उससे अच्छा क्या होता है कि आप लेट गो कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए और मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। वो भ्रम है, क्योंकि जो आपका है वो आपका ही रहेगा, ठीक है। जो आपका नहीं है वो आपके पास आकर भी आपका नहीं रहेगा। बस इस चीज़ को ध्यान रखिए और अपने कार्मिक बैगेज को जितना हो सके प्रेयर के द्वारा, माफ़ी प्रार्थना के द्वारा हील करने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद है आपको अनबॉक्सिंग भी आपको मिल गया और आपको कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी भी प्राप्त हुई जो मैं बहुत ही सरल तरीके से देना चाहती थी। मैं बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट किसी भी चीज़ को नहीं करती हूँ। चाहे आप रेकी हीलिंग सीखें, चाहे आप रेमेडी सीखें, चाहे आप आगे जाके ओरेकल कार्ड या टैरो कार्ड सीखें, मैं वैसे ही बताऊंगी। मैं पहले टीचिंग भी करती थी तो मैं वैसे ही बताऊंगी जैसे आप समझ पाएँ, जिन चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर पाएँ, जिन चीज़ों को आप कठिन समझ लेंगे, जिन चीज़ों में आपको कठिनाई होंगी उन चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे तो क्या मतलब ना। तो मैं बहुत ही सरलता से, बहुत छोटे छोटे चीज़ों से मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ जो मुझे बाबा जी की कृपा से, गुरुदेव जी की कृपा से प्राप्त हुए। तो उम्मीद है आपको ये अनबॉक्सिंग जो है काफ़ी पसंद आया हो और जो ज्ञान की बातें बाबा जी की कृपा से आज के दिन मिली है वो भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं आज शाम को मंदिर जाऊंगी, आप सभी लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना जरूर करूंगी। टेक केयर।